हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल। आप सबका हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू गर्ग आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारी नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पालमपुर गांव की कहानी क्लास 9 इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 के पहले 4 वीडियोस कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिसमें 2 वीडियो में हमने लेसन को अच्छे से समझा था, तीसरी में हमने एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे, चौथी के अंदर हमने सभी प्रकार के 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आज है बारी क्विज की। इस क्विज के जरिए आप जान सकेंगे कि आपने इस लेसन को कितना समझा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आपने पहले जो हमारे वीडियोस नहीं देखी हैं और खासतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर वाली, वो देखकर सभी प्रश्न जरूर याद करें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हैं इस लेसन पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आइए अपना क्विज शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कच्चा माल और नगद पैसा किस प्रकार की पूंजी है? ऑप्शंस है स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर आपको बताना है, फिर हमारे से चेक करना है। और स्थायी, इसका जो सही आंसर है वो है कार्यशील पूंजी। न कच्चा माल जो किसी उत्पादन में काम आता है, और नगद पैसा जो जिसे हमने जगह जगह पे पे किया है, जैसे कि श्रमिकों की मजदूरी में, कच्चा माल खरीदने में और भी जो लागतें आती हैं उन्हें पूरा करने में, वो सब कहलाती हैं कार्यशील पूंजी। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कार्यशील पूंजी में क्या होता है, ये उत्पादन के साथ ही खत्म हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, पालमपुर गांव का युवक किशोर, उसका क्या व्यवसाय है? वो खेती है, मजदूर है, उसने कंप्यूटर केंद्र खोला हुआ है, गुड़ बनाने का व्यवसाय है, या फिर भैंसा गाड़ी के साथ परिवहन करता है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है भैंसा गाड़ी के साथ परिवहन। मैं आपको चारों रिवाइज करवा देती हूँ। खेती हर मजदूर जो थे वो डाला और कली थे। उसके बाद कंप्यूटर केंद्र जो था वो करीम ने खोला हुआ था, जो कि गुड़ बनाने का व्यवसाय मिश्री लाल का था। और बैंक से कर्ज लेकर भैंस, जिसका दूध भी काम आता था, और फिर उसकी भैंसा गाड़ी के साथ भी वो जो परिवहन का से पैसे कमाता था, वो काम जो था किशोर का था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पालमपुर गांव में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं है? सरकारी विद्यालय, निजी औषधालय, रेल लाइन की सुविधा, या फिर बिजली की व्यवस्था? और इसका सही आंसर है रेल लाइन की व्यवस्था। क्योंकि सरकारी विद्यालय है एक, हाई 2 प्राइमरी, निजी औषधालय है एक, मतलब प्राइमरी लेवल का भी औषधालय है वहां पर, लेकिन निजी भी है। और बिजली की व्यवस्था तो प्रत्येक घर में है। अगर वहां कुछ नहीं है तो वो है रेल लाइन की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पालमपुर गांव के नजदीक बड़े गांव का नाम क्या है? रायगंज, शाहपुर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? और इसका सही आंसर है रायगंज। रायगंज जो है बड़े गांव का नाम है, जबकि शाहपुर जो है वो पालमपुर गांव के पास एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा होता है शहर का छोटा रूप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मानव पूंजी, शुद्ध वायु? और इसका सही आंसर है शुद्ध वायु जो है उत्पादन का साधन नहीं है, जबकि भूमि, श्रम, मानव पूंजी, इवन के भौतिक पूंजी भी उत्पादन के साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपभोग, उपयोगिता, उत्पादन, या फिर उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है उपयोगिता। उपयोगिता यही है कि हमने यदि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लिया है, तो इसका मतलब हमने उस वस्तु की पूरी उपयोगिता कर ली। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या फिर 1980 के दशक में? और इसका सही आंसर है 1960 के दशक में। ये वही समय था जब हरित क्रांति तो आती ही है, देश में उत्पादन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि पालमपुर में
जिस हेक्टेयर में से 1300 किलोग्राम अनाज की उत्पादन होता था वो 3200 किलो होने लगा। तो इसी से समझ लीजिए कि हरित क्रांति का प्रभाव कितना प्रभावशाली था। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से सिंचाई का साधन नहीं है? वर्षा, नलकूप, रासायनिक उर्वरक, नहरें। और इसका सही आंसर है रासायनिक उर्वरक, क्योंकि ये खाद है, सिंचाई का साधन नहीं है। जबकि वर्षा, नलकूप मतलब ट्यूबवेल और नहरें, इससे हम अपने खेतों को पानी दे सकते हैं, कृषि को पानी दे सकते हैं। स्थायी पूंजी में शामिल नहीं है? कच्चा माल, औजार, मशीनें, भवन। इसका सही आंसर है कच्चा माल, क्योंकि कच्चा माल कार्यशील पूंजी में शामिल है, बाकी औजार, मशीनें और भवन जो है वो स्थायी पूंजी में शामिल है। उपयोगिता का सृजन कहलाता है उपभोग, उत्पादन, उद्यम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है उत्पादन। अगर हम किसी चीज को उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसका मतलब हमने उपयोगिताओं का सृजन किया है। यदि उत्पादन 100 है और उपभोग 65 है तो बचत होगी 25, 35, 45 या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है 35। हमने हमारे उत्पादन 100 किया, उसमें से हमने 65 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई? 35। 1 हेक्टेयर कितने मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? हमने एक वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है। 10,000, 1,000, 100 या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है 100 मीटर भुजा वाले। हाथ में पैसा, इसकी उदाहरण है मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कार्यशील पूंजी, क्योंकि हाथ में जो पैसा है वो श्रमिकों का वेतन और कच्चा माल खरीदने और अन्य सहायक क्रियाओं में काम आएगा, जो उपयोगिता के उत्पादन के साथ ही खत्म हो जाएगा। उत्पादन के लिए कौन सा संसाधन आवश्यक है? अंतरराष्ट्रीय, अजैविक, प्राकृतिक या फिर जैविक? इसका सही आंसर है प्राकृतिक, क्योंकि हम भी बात करते हैं ना कि उत्पादन के लिए 4 कारक सबसे जरूरी है। नंबर 1 पर भूमि। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है? श्रम। तीसरा क्या है? भौतिक पूंजी। चौथा क्या है? मानव। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राकृतिक संसाधन। पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर या फिर 450 हेक्टेयर? सही आंसर है 300 हेक्टेयर। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से पंजाब की मिट्टी की गुणवत्ता डैश हुई? ज्यादा, कम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है कम। पंजाब में लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इतनी बड़ी मात्रा पर हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है। दूसरा, आप 10th में पढ़ेंगे कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण का कारण जो है वो अत्यधिक सिंचाई ही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए पंजाब की मिट्टी को लगातार जो है निम्न स्तर पर लाया जा रहा है, और इसे हमें रोकना चाहिए। बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें: ज्वार, गेहूं, चना, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ज्वार। जानते हैं ज्वार किसे कहते हैं? हो सकता है कि कुछ एरिया में से ज्वार कहा जाता हो, लेकिन बहुत सारे एरिया में इसे कुछ और कहा जाता है। जैसे ही मैं नाम लूंगी आप फटाफट बता देंगे, वो है चरी। तो ज्वार को चरी कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा और इसके आसपास लगते राज्यों में उसे चरी के रूप में ही जाना जाता है, जो खेतों में उगाया जाता है और पशुओं के चारे के रूप में काम करता है। किशोर ने कर्ज कहाँ से लिया है? शाहूकार से, जमींदार से, बैंक से या फिर उपरोक्त सभी लोगों से? इसका सही आंसर है बैंक से, क्योंकि उसने बैंक से लिया था, इसलिए वो बड़ी आसानी से भैंसा गाड़ी खरीद सका और उसकी स्थिति भी जो थी अच्छी थी। अगर उसने शाहूकार से, जमींदार से लिया होता तो ब्याज की दर बहुत अत्यधिक होती और उसकी स्थिति जो है अच्छी होने की बजाय और भी खराब हो जाती। तेजपाल कौन है? बड़ा किसान,
खेतीहर श्रमिक, दुकानदार या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बड़ा किसान। वो बड़ा किसान तो है ही, जो है अपने जो उसकी बचत के पैसे होते हैं उसको वो खेतीहर श्रमिकों को या दूसरे लोगों को ब्याज देने पर भी करते हैं। जैसे कि सरिता कोच ने अपने पैसों में से जो है कुछ पैसे 3,000 रुपए के आसपास ब्याज पर दिए और बहुत अधिक ब्याज लगाया। देश के आज कुल क्षेत्रफल के 30% से भी कम हिस्से पर सिंचाई की व्यवस्था है। ये कथन सही है, गलत है, या उपरोक्त जो दोनों पॉइंट हमने कहे हैं वो दोनों सही है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है कि ये बात गलत है, क्योंकि देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 40% हिस्से पर तो सिंचाई की व्यवस्था है। 40 हो या थोड़ी सी ऊपर हो तो वो तो होगी सही, लेकिन अगर हम 40% से कम कहते हैं, 30 कहते हैं, 20 कहते हैं तो वो गलत है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पहले की तरह पसंद आएगी। ये सभी प्रश्न उत्तर आपने दोहराने हैं, और यदि आपके प्रश्न जो हैं वो 60% से कम सही होते हैं तो आपको दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी है, दोबारा से सभी क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, अच्छे से लेसन को रीड करना है। तब तक के लिए, क्योंकि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।